हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। हम बात करेंगे इंडियन नेवी की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकल गई है। नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारवाड़ और नेवल एयरक्राफ्ट गोवा की ओर से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए और 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है आप 14 सितंबर 2024 से फिलअप कर सकते हो। इसके साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर 2024 तक रखी गई है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 210 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आईटीआई की विभिन्न ट्रेड्स के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का मौका दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने से काफी सा अनुभव भी प्राप्त होगा। तो जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, एनरोलमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स एट नेवल शिप रिपेयर यार्ड एंड नेवल बेस कारवाड़ कर्नाटका। इसके साथ ही नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा जो कि डब्ल्यू में स्थित है। इसके द्वारा यहाँ पे इंडियन नेशनल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई। 180 जो वैकेंसी निकाली गई नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारवाड़ के लिए, और 30 वैकेंसी निकाली गई है नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा के लिए वैकेंसी निकाली गई। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जो नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारवाड़ में किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। तो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है। इसमें जो रिलेवेंट आईटीआई का ट्रेड है उसमें यहाँ पे आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन में 12 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 11 वैकेंसी है, फिटर की 24 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस की 5 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 3 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 2 वैकेंसी है, मरीन इंजन फिटर की 15 वैकेंसी है, मैकेनिक डीजल की 12 वैकेंसी है, मैकेनिक एम्बेडेड सिस्टम्स एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पीएलसी की 2 वैकेंसी है, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की 9 वैकेंसी निकाली गई, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की 2 वैकेंसी है, मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स की 11 वैकेंसी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 2 वैकेंसी है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 6 वैकेंसी है, ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल की 3 वैकेंसी है, पेंटर जनरल की 5 वैकेंसी है, पाइप फिटर की 5 वैकेंसी है, शीट मेटल वर्कर की 2 वैकेंसी है, शिपराइट स्टील की 7 वैकेंसी है, शिपराइट वुड की 9 वैकेंसी है, टेलर जनरल की 5 वैकेंसी है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिकल की 9 वैकेंसी है, और टिग मिग वेल्डर की भी 5 वैकेंसी निकाली गई। 168 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जो 2 ईयर जो ट्रेनिंग है, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकालेगी, जिन कैंडिडेट के पास में आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन नहीं है, ओनली 10th पास आउट है, उनके लिए वैकेंसी है। इसमें क्रेन ऑपरेटर ओवरहेड स्टील इंडस्ट्री 10th पास आउट होना जरूरी है, 2 वैकेंसी है। इसमें फोर्जर एंड हीट ट्रीटर की 5 वैकेंसी है, रिगर की 5 वैकेंसी है, टोटल 12 वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार से जो कारवाड़ के लिए 180 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा की बात करें तो इसमें शिपराइट वुड की 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 5 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट की 5 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 5 वैकेंसी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की 2 वैकेंसी निकाली गई, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 5 वैकेंसी है, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट की 5 वैकेंसी है, मैकेनिक रडार एंड रेडियो एयरक्राफ्ट की 5 वैकेंसी है, पेंटर जनरल की 2 वैकेंसी है, शीट मेटल वर्कर की 2 वैकेंसी है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की भी यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 30 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कुछ से ट्रेड्स एक से है जिसमें यहाँ पे कई जो इसमें ट्रेड्स है उसको शामिल किया गया, तो कैंडिडेट अपना जो ट्रेड है उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे चेक कर ले। उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, क्वालिफिकेशन है वो 10th पास आउट होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आईटीआई है वो 65% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। तो ये कैंडिडेट ध्यान रखे अपने परसेंटेज यहाँ पे एक बार इंश्योर कर ले। एज है वो मिनिमम 14 वर्ष और मैक्सिमम यहाँ पे 21 वर्ष एज लिमिट रखी गई, जिसमें एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट 150 सेंटीमीटर, वेट 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए, चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, और जो आई साइट है वो 6/6 से 6/9 के बीच में होनी जरूरी। जिन कैंडिडेट ने पहले ट्रेनिंग कर ली है, जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। स्टाइपेंड की अपने यहाँ पे
बात करें तो जिन कैंडिडेट के पास में 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट है उनको 8,050 रुपए मिलेंगे। जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट उनको 7,700 रुपए मिलेंगे। क्रेन ऑपरेटर ओवरहेड को यहाँ पे पहले साल 5,000, दूसरे साल 5,500, रिगर को पहले साल 2,500, दूसरे साल 5,000 और फोर्जर हीट ट्रीटर 10th पास को पहले 3 महीने में आपको मिलेंगे इसमें 3,000 रुपए और 4 से 12 महीने तक 6,000 रुपए, 13 से 24 महीने तक 6,600 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। एलिजिबल कैंडिडेट है उनको सबसे पहले तो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन में कैंडिडेट को अपने सारी डिटेल्स है वो अच्छी तरीके से फिलअप करनी है। जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो ये यहाँ पे इसके रजिस्ट्रेशन की जो सारी प्रोसेस है आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसी पोर्टल के ऊपर आपको आना है, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में आना है। उसमें आपको टाइप करना है नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारवाड़ और जो एस्टेब्लिशमेंट का नाम वो आपको सर्च करना है। उसके बाद में जो सिलेक्ट यहाँ पे उत्तरा कन्नाडा लिख के और उस पर ओके करना। तो इस प्रकार से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में और आपको इसका प्रिंट आउट वो निकाल के अपने पास रख लेना है वेब पोर्टल से। उसके बाद कैंडिडेट प्रोफाइल के साथ साथ आपको जो नीचे दिया हुआ है एड्रेस उसके ऊपर कैंडिडेट को ऑफलाइन मोड में 30 दिन के अंदर अंदर ये भेजना जरूरी है। द ऑफिसर इंचार्ज डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल नेवल शिप रिपेयर यार्ड नेवल बेस कारवाड़ कर्नाटका के लिए आपको ये भेजना है। इसमें आपको 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और जो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट है जो आर्म्ड फोर्सेज में रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो वर्किंग है उन कैंडिडेट को अपने सर्टिफिकेट लगाने हैं। सबसे पहले कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच करके और आपको ये जो एड्रेस दिया हुआ है उसके ऊपर आपको भेजना है। ये सर्टिफिकेट है अंडरटेकिंग का। तो ये सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे फिलअप करना है कि वो किस ट्रेनिंग के लिए अपनी अंडरटेकिंग दे रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन है वो मार्क्स के आधार पे किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट है उसकी मेरिट लिस्ट है उनको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा जो कि जनवरी 2025 में यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। रिटन एग्जाम के कॉल लेटर्स आपको रजिस्टर्ड ईमेल ID पे भेजे जाएंगे। रिटन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 20, जनरल साइंस के 20, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद में ट्रेवल अलाउंस, बोर्डिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास में पेश करना जरूरी है जब ज्वाइनिंग के समय कैंडिडेट उपस्थित होगा। उसके बाद इसकी ट्रेनिंग 14 अप्रैल 2025 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे कैंडिडेट को सारी जानकारी है वो यहाँ पे दे दी गई। इसकी नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो NAPS पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट निकाल के और डॉक्यूमेंट लगा के और जो एड्रेस दिया हुआ है उसके ऊपर कैंडिडेट है वो यहाँ पे भेज दे। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के लिए जो कॉल लेटर्स है वो जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। और ये अंडरटेकिंग का जो फॉर्म आपको दिया है अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको यहाँ पे जो क्लियरेंस है वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप कहाँ पे ट्रेनिंग है वो करना चाहते हो तो उसकी अंडरटेकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।